कल हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जाना था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की होता क्या है, उसे क्या कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना था। क्या था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? टेस्टिस था। क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। और क्या था? इपिडिडाइमिस था। और क्या था? भाषा डिफरेंस था। भाषा डिफरेंस क्या था? और क्या था? सेमिनल वेजाइकल था। पोस्टेड ग्लैंड था। यूरेथ्रा था। पेनाइल यूरेथ्रा था। पेनिस था। कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं पेनिस को। तो ये सारे के बारे में जाना था। और कुछ स्क्रोटम के बारे में, टेस्टिस के बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि सीमेन क्या होता है, किसे कहते हैं सीमेन। सीमेन स्पर्म एक ही होता है या अलग अलग होता है? सीमेन का कलर व्हाइट क्यों होता है? किस ग्लैंड के सिक्रीशन के कारण व्हाइट होता है? और ऐसे क्या क्या चीजें जो सीमेन के अंदर पाया जाता है। और जानेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के और बाहर क्या पाया जाता है, और उसके वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ग्लैंड कैसे स्पर्म कैसे सिक्रीट करते हैं। ये सारे के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। ये क्या था? ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के साइज की बात की जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर। और ये ब्रेथ की बात की जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर। ये सबसे भारी लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर टेस्टिस के सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्वेकुनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वास्कुलसा, और बीच में क्या पाया जा रहा है? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, खाली जगह, स्पेस, एक घर जैसा छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाया जा रहा है। उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाया जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने संख्या में? 1 से 3। यानी किसी में 1 हो सकते हैं, किसी कंपार्टमेंट में 2 भी हो सकते हैं, किसी कंपार्टमेंट में 3 भी हो सकते हैं। यानी एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाया जाता है। कितने पाया जाता है? लगभग 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट पाया जाता है। और उस एक टेस्टिस के अंदर 250, तो 2 टेस्टिस को मिला के मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 टेस्टिस को मिला के कितने होते हैं? 250, 500। और ये भी बात की थी कि टेस्टिकुलर टेस्टिस शरीर से बाहर ही क्यों होता है, स्क्रोटम में ही क्यों होता है, ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है। तो हमने जाना था कि ये इसको मेल गैमेट के बनने के लिए लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसीलिए ये जो टेस्टिस होता है जो शरीर के बाहर स्क्रोटम के अंदर रहता है। ये भी बात की थी कि ये इन्वायरमेंट के अनुकूल स्क्रोटम रिलैक्स होता है या सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो हम देखा ये क्या है? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। क्या है? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट एक ऐसा जगह जहाँ खाली हो, उस खाली स्पेस में क्या भरा हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये बात स्पष्ट होती है। ट्यूब्यूल होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब के तरह होगा। मान लो ये इसे ट्यूब है, ठीक है ना, ट्यूब है, अंदर खाली स्पेस है। ट्यूब समझते हो ना, इसमें पोल हो, खाली स्पेस हो अंदर। ट्यूब को मैंने इसको क्या किया? मोड़ा, ये बन गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर बाहर निकलेगा। ठीक है ना, ये ट्यूब आपस में कनेक्ट हो गया। तो ये बीच में कुछ नहीं, ये ट्यूब है इसे मोड़ा हुआ। ठीक है ना, इसको इसे मोड़े तो ये बन गया क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये कहाँ पाया जा रहा है? इसके अंदर पाया जा रहा है। ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें एकदम हाईली कॉइल होता है, एकदम कॉइल में एकदम मोड़ा एकदम कॉइल होकर रहता है। ठीक है ना, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होता है? रेटेटेस्टिस। क्या होता है? रेटेटेस्टिस। ये सारे मिल के एक जाल जैसा संरचना बनाता है। ठीक है ना, जाल जैसा संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस कहते हैं। रेटेटेस्टिस, RETE, रेटे, TISTIS, टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस कहते हैं। अब जानते हैं इसको, कंपार्टमेंट को हम क्या करते हैं? छोटा सा कंपार्टमेंट उठाते हैं, छोटू सा कंपार्टमेंट उठा रहे हैं, छोटू सा कंपार्टमेंट उठाते हैं। ऐसे हम काट के देखते हैं, इसे ऐसे काटे, ऐसे उठा, ऐसे देखते हैं। ये देखो ये कंपार्टमेंट है, इसको पीस निकाले। ठीक है ना, इसको ऐसे यहाँ से काट के ऐसे उठा के हम ऐसे देख रहे हैं। इसको ऐसे उठा के मान लो कि कंपार्टमेंट है। ठीक है ना, कंपार्टमेंट है, यहाँ से ऐसे काट के इसको उठा के ऐसे देख रहे हैं कि कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा और क्या क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा और क्या क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, इसको मैंने काट दिया इसे। ठीक है ना, यहाँ से काट के इसे उठाया, ये या मान लो ये देखो ये ऐसे कंपार्टमेंट था, मैंने यहाँ से इसे काटा, ये कट गया, यहाँ से इसको ऐसे उठा के देख रहा हूँ।
इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। कल तो हमने देख लिया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है। क्या क्या पाया जा रहा है, सर्टोली सेल पाया जा रहा है, और क्या पाया है, स्पर्मेटोगोनिया सेल, प्राइमरी स्पर्मेटाइट, सेकेंडरी स्पर्मेसाइट, स्पर्मेटिड। अब मैंने यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाया जा रहा है भाई। कंपार्टमेंट के अंदर क्या पाया जा रहा है, कंपार्टमेंट के अंदर आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कि ये देखो, ये मान लीजिए कि कंपार्टमेंट है। अब ये कंपार्टमेंट के अंदर कुछ तो होगा ना, उसके बारे में जानते हैं। मैंने कंपार्टमेंट के देखा तो इसमें तो कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। इसको कंपार्टमेंट में उठाया, इसे देखा तो इसमें तो कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ट्यूब को काटेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ऐसा ही ना दिखेगा, होल सा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ट्यूब अंदर गया हुआ है, देखो ट्यूब को ऐसे काटे, ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, होल सा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो हम ऐसे देख रहे हैं, क्या दिख रहा है भाई। तो देखें तो ये इसमें तो ये सब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसमें तो सर्टोली सेल होगा ना। हाँ इसलिए होगा, क्या है, सर्टोली सेल है। हाँ नर्स सेल क्योंकि स्पर्मेटोजोआ के फीड करवाता है, खा ले बबुआ। क्या पाया जा रहा है, सर्टोली सेल। जब मैंने इसको कंपार्टमेंट काट के देखा था, क्या पाया जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, सर्टोली सेल है। क्या है, सर्टोली सेल। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख लो। हाँ, और क्या पाया जा रहा है, स्पर्मेटोगोनिया पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, उसके बाद क्या पाया जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के पास क्या पहचानेंगे, इसे पूंछ हो जाएगा। इसको पूंछ मतलब फ्लैजिला हो जाएगा, ठीक है ना, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ये देखो, क्या इसमें पूछ हो गया, क्या होगा। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ट्यूब है, ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद क्या दिख रहा है, सर्टोली सेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सर्टोली सेल दिख रहा है, सर्टोली सेल दिख रहा है। ऐसा ही सब में होगा, ठीक है ना। भर लेगा का, ये भी समय भर दे, भर ही देते हैं। देखो ये देखो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, फिर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ। क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ। याद करो, स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। कौन सा मियोसिस होगा? फर्स्ट मियोसिस होगा। फर्स्ट मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट सेकेंड मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। तो ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये कंपार्टमेंट में हम काट रहे हैं, तो सेमिनिफेरस के ट्यूब्यूल आसपास कुछ कुछ तरल पदार्थ पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसी के बीच में कुछ सेल भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? सेल पाया जा रहा है। कहीं कहीं कुछ सेल पाया जा रहा है। ये क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये क्या है? ये दो सेमिनिफेरस मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाया जा रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं पाके बीच में पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, मतलब बीच में पाया जा रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं पाया जा रहा है, बीच में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इसे लीडिंग सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। क्या कहते हैं? लीडिंग सेल। इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, या लीडिंग सेल, दो नाम है इसका। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, ये तो पता ही होगा। क्या है? सर्टोली सेल। क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल ये क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है? सर्टोली सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है? ये एंड्रोजन नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन नाम के क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ठीक है ना। उसके एक स्पेसिफिक हार्मोन की बात की जाए, जो मेन हार्मोन की बात की जाए, जो मेनली है वो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन ही होता है जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जन्म देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे? क्या क्या हुआ? जैसे मुस्टेच को आना, बियर्ड आना, एक्सियल प्यूबिक हेयर का आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जिससे जो किसके मदद से होता है? एंड्रोजन नामक हार्मोन की मदद से होता है। वो सिक्रीट कौन करता है? यही इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। फिर ये सर्टोली सेल का क्या काम? ये सर्टोली सेल है ना, ये सर्टोली सेल ये दो काम करता है। एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन। फिर और क्या सिक्रीट करता है? इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, मतलब स्पर्मेटोजोआ के ग्रोथ में इनहिबिन के ये फीडबैक की तरह काम करता है। इनहिबिन नामक हार्मोन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोजोआ का नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको खाना खिलाता है, खा ले बबुआ, ठीक है। सर्टोली सेल। ये लीडिंग सेल का क्या काम है? एंड्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट करना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। ये क्या पाया है? इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जा रहा है, बीच की जगह, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस यानी ये सब बीच की जगह है। अब बीच की जगह में कौन कौन सेल पाया है? लीडिंग सेल पाया है या इंटरस्टिशियल सेल पाया जा रहा है। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल पाया जा रहा है, ठीक है ना। और भी कुछ सेल पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल के अलावा भी कुछ सेल पाए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकली कमेंटेड सेल। इम्यूनोलॉजिकली कमेंटेड सेल कहते हैं। इम्यूनोलॉजिकली कम्पेटेंट सेल कहते हैं, ठीक है ना।
इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल कहते हैं। अब सवाल ये आ सकता है कि इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये स्पेस है ना, जो स्पेस की जगह है, उसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में कितने सेल पाए जा रहे हैं या कितने प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 टाइप ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर 2 टाइप ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर 3 टाइप ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर 4 मेनी टाइप ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? मेनी टाइप ऑफ सेल है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 1 टाइप, ऑप्शन नंबर 2 टाइप, ऑप्शन नंबर 3 टाइप, ऑप्शन नंबर 4 मेनी टाइप ऑफ सेल। तो इसका आंसर होगा कि इंटरस्टिशियल स्पेस या लीडिंग स्पेस में मेनी टाइप के सेल पाए जा रहे हैं। कितने कितने प्रकार के सेल पाए? बहुत सारे प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं। ये एक इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल हो जाएगा, और ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल है, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रकार के ना होकर बहुत प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मेनी हुआ। क्या हुआ? मेनी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इंटरस्टिशियल से लीडिंग सेल को पकड़ लेता है, मान लेता है कि क्या लगाता है? ऑप्शन नंबर 1 एक ही प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेनी प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के इंटरस्टिशियल स्पेस या लीडिंग स्पेस में सेल पाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है काल बन के नहीं, तुम लोग तो फोड़ दोगे। ये देखो, तो ये हमने क्या किया? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसको काट को हमने ऐसे देखा, तो हमें ये देखने को मिला। ये काटने के बाद ऐसे देखने पर ये देखने को मिला, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। अब टेस्टिस के बाद क्या होता है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के कितने लीजिए होते हैं? कैपुट, कॉर्पस, कॉरा। कैपुट, कॉर्पस, कॉरा। इपिडिडाइमिस के बाद क्या होता है? भास डिफरेंस। भास डिफरेंस क्या करता है? इपिडिडाइमिस और इजैकुलेटरी डक्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इपिडिडाइमिस एंड इजैकुलेटरी डक्ट कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये क्या होता है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है? ग्लैंस पेनिस है। क्या है? ग्लैंस पेनिस। यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा भाई? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र थैली। किडनी से जो भी आता है ना, यूरिन आता है, मूत्र आता है, वो इसमें इकट्ठा होता है। यूरेटर द्वारा पाइप इसमें दो लगा रहता है। एक किडनी से ये हुआ, दूसरे किडनी से पाइप। ये कहाँ? यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ से थ्रू यूरिनोजेनिटल अपर्चर द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है ना। यूरिनोजेनिटल अपर्चर द्वारा बाहर निकलता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हुआ, ठीक है ना। ये क्या है? पेनिस है। क्या है? पूरा कहाँ? यहाँ से, लेकिन क्या है? पूरा क्या है? पेनिस है। क्या है? पेनिस। पेनिस। ये क्या है? वेरी गुड। टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस किसके अंदर होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। सैक मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। उसे क्या कर रहे हैं? वो स्क्रोटम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्क्रोटम दंड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा? एपिडाइमिस अराइज होगा। कहाँ? यहाँ से एपिडाइमिस निकलेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें ट्यूब हाईली कॉइल होकर रहते हैं, ठीक है ना। एपिडाइमिस से कौन सा स्ट्रक्चर निकलेगा? ऑब्वियसली भास डिफरेंस निकलेगा। कौन सा स्ट्रक्चर निकलेगा? भास डिफरेंस निकलेगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? भास डिफरेंस है। हाँ, भास डिफरेंस। भास डिफरेंस कौन से स्ट्रक्चर से जाके अटैच होगा?
कौन से स्ट्रक्चर से जाकर जुड़ेगा? सेमिनल वेजाइकल के से जाकर जुड़ेगा। कौन से स्ट्रक्चर से जाकर जुड़ेगा? सेमिनल वेजाइकल। कौन से स्ट्रक्चर? सेमिनल वेजाइकल। और क्या बनाएगा? हाँ, इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा। यहीं पर कहीं होगा, क्या होगा? सेमिनल वेजाइकल होगा। वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल के साथ एक पाउच सा स्ट्रक्चर है, थैली जैसे संरचना होते हैं, उससे जाके ये जुड़ेगा, बनाएगा क्या? बनाएगा इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? इजाकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेजाइकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो ये होगा, एक दूसरे तरफ होगा, ठीक है ना। एक टेस्टिस ये है, एक दूसरे तरफ है, दूसरे तरफ है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? यूरेथ्रा हो गया। जो यूरिन पास करता है ना, यूरेथ्रा उसे कह देते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो यूरिन पास करे, यूरेथ्रा जो यूरिन पास करे। कहाँ से निकला? यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा। जो यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलता है उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा क्या होगा? कहाँ से जाएगा? पेनिस में जाएगा। कहाँ जाएगा? पेनिस में जाएगा। पेनिस से होते हुए क्या जाएगा? ग्लैंड्स पेनिस से होते हुए यूरेनोजेलेटर अपर्चर द्वारा बाहर खुलेगा। कहाँ खुलेगा? यूरेनोजेलेटर अपर्चर द्वारा, ठीक है नहीं। पाइप है, पाइप है, समझ लो बाबू। ये देखो, यूरेनोजेलेटर अपर्चर द्वारा क्या खुला है? बाहर खुला है। यूरेनोजेलेटर अपर्चर द्वारा कहाँ खुला है? बाहर खुला है। ये यूरेथ्रा से सराउंड हुआ कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। मालूम है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ही, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करता है, उसी कारण जो सीमेन का कलर है ना, वाइट होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीट करता है, उसी कारण सीमेन का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, स्रावन जो चीज सिक्रीट करता है, जो चीज अपने से निकालता है, उसकी वजह से क्या होता है? सीमेन का कलर वाइट होता है, ठीक है ना। ये कहाँ से जाकर जुड़ रहा है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली ग्लैंड क्या होगा? बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड है। कितने संख्या में होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक इस साइड, एक दूसरे साइड, ठीक है ना। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड किससे जाकर जुड़ रहा है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से। बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, इसे ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। ये बाहर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली एनस होगा, ठीक है ना। ये क्या, यहाँ पर क्या होगा? एनस होगा। क्या होगा? एनस होगा। सेमिनल ट्यूब वाला तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। ये क्या है? एनस है। क्या है? एनस है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेम्ब्रेनस, इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये ल्यूमेन इसे कहते हैं। ल्यूमेन मतलब खाली स्पेस। जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्पेस होता है ना, जिसके अंदर यूरिन फिल होता है, यूरिन भरता है, उसे ल्यूमेन कहते हैं। किडनी के जो पढ़े ना स्क्रीटेड सिस्टम, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भाज डिफरेंस कहते हैं। कहाँ से यहाँ तक के जो पाइप है, जो नली है, उसे क्या कर रहा है? भाज डिफरेंस कर रहा है। इसे क्या कर रहा है? सेमिनल वेजाइकल कर रहे हैं। वेजाइकल क्यों कर रहा है? ये पाँव जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। जो ये यूरेथ्रा है, यहाँ से यहाँ अलग अलग जगह में नाम अलग अलग होता है, नंबर चेंज होता है। यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, यानी ये
यहाँ पर ही रहेगा तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड यूरेथ्रा रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड यूरेथ्रा है। प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड यूरेथ्रा है। क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंड यूरेथ्रा है, घिरा हुआ यूरेथ्रा है, उसे क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहेंगे। जो ये है जो किसी ग्लैंड से सराउंड यूरेथ्रा है उसे क्या कहेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसे क्या कहेंगे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस नीचे स्क्रोटम से अटैच होता है, ठीक है ना? एक फाइबर जैसे संरचना से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? वो वर्नेकुलम। ठीक है ना? वो वर्नेकुलम कहते हैं। ये जो फाइबर जैसे संरचना से अटैच है, ऐसा नहीं है टेस्टिस ऊपर चलेगा तो ये इससे स्क्रोटम से अटैच्ड होता है, स्क्रोटम से अटैच्ड होता है इस स्ट्रक्चर से, ठीक है ना? और यहाँ पर होता है ना क्या, ये इंगुअल कनाल कहते हैं। ये कनाल है ना, ये जो खाली जगह है कनाल है, ये कनाल है, जो ये कनाल है उसे क्या कहते हैं? इंगुअल कनाल कहते हैं। क्या? इंगुअल कनाल कहते हैं, कनाल कहते हैं, ठीक है ना? इससे होकर बहुत सारे नर्व, ब्लड वेसल आदि आते हैं, ठीक है ना? इससे होकर ब्लड वेसल आदि आते हैं। जो ये सेमी क्या है, भार डिफरेंस के आजू बाजू से होके आते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये क्या हुआ? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसके बारे में हम लोगों ने इस पे जाना ही है। ये क्या है? ये स्किन है। स्किन आगे आएगा तो क्या बनाएगा? ये ग्लैंड पेनिस को कवर करेगा। ये स्किन यहाँ से आएगा, ये क्या करेगा? ग्लैंड पेनिस को कवर करेगा, तो इसे क्या कहेंगे? फोर स्किन कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर स्किन। ये क्या कहेंगे? फोर ऊपर वाला स्किन, ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? यूरिनोजेनिटल अपर्चर, यूरिनोजेनिटल अपर्चर, यूरिनोजेनिटल अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरिनोजेनिटल अपर्चर कहेंगे। ये क्या होगा? फोर स्किन हो गया। ये क्या होगा? सेमिनल वेजाइकल हो गया। क्या होगा? सेमिनल वेजाइकल। मालूम है जो ये स्पर्म सीमेन होता है, सीमेन में लगभग 60% ये सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन होता है। मतलब जो मान लो जो सीमेन है 100 मतलब 100 ml सीमेन है, मान लेते हैं 100 ml सीमेन है। 100 ml सीमेन में लगभग 60 ml सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन होगा। अब 25 ml के करीब यह प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, ठीक है ना? इसका काम क्या है? ये म्यूकस सिक्रीट करता है, जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। क्या है? लुब्रिकेंट मतलब चिकनाहट, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना? ये क्या करता है? लुब्रिकेंट म्यूकस सिक्रीट करता है, या लुब्रिकेंट, ठीक है ना? लुब्रिकेंट। और ये जब सिक्रीशन होता है, ये इजाकुलेशन से पहले ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना? इजाकुलेशन से पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। ये इजाकुलेशन क्या होता है? देखो समझते हैं, कुछ टर्म आते हैं, उसे नोट कर लो, बार बार आएगा, ठीक है ना? एक आता है इजाकुलेशन। इजाकुलेशन मतलब फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू पेनिस। इस सीमेन क्या होता है? मतलब नहीं आता हुआ। देखो कॉपुलेशन के समय, मैटिंग के समय, ये जो यूरिनोजेनिटल अपर्चर से जो क्या कहते हैं? व्हाइट सब्सटेंस निकलते हैं, फ्लूइड निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। जो फोर्सफुल रिलीज मतलब एक फोर्स के साथ
एक कॉपुलेशन के समय या सॉरी जो फोर्स के साथ सीमेन रिलीज होगा थ्रू किससे होगा, पेनिस से। ये पेनिस से यहाँ से यहाँ तक पेनिस से फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन ये पेनिस के द्वारा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, इजाकुलेशन कहेंगे। यानी सीमेन रिलीज हो गया, इजाकुलेट हो गया, यानी फोर्सफुल एक फोर्स के साथ सीमेन रिलीज हो गया। सीमेन क्या है, व्हाइट कलर के क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, ठीक है ना। तो फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन इज कॉल्ड इजाकुलेशन। एक आता है इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन क्या था, इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन, ठीक है ना, इंसीमिनेशन। रिलीज ऑफ सीमेन इन वजाइना ऑफ फीमेल। फीमेल को ऐसे कहने करते हैं, देखो जो सीमेन होता है ना, इजाकुलेट फोर्सफुल से निकल गया कहीं भी, तो उसे क्या कहेंगे, इजाकुलेशन कहेंगे। लेकिन अगर वो जो सीमेन है वो वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ, वेजाइना के अंदर, फीमेल के वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसीमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन यानी वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ, इंसीमिनेशन मतलब वेजाइना के अंदर रिलीज हुआ। दोनों कंडीशन में सीमेन ही रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, एक वेजाइना के अंदर हो रहा है, एक कोई कंडीशन है कहीं भी हो, ठीक है ना। तो जो वेजाइना के अंदर जो सीमेन का रिलीज होगा उसे क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन। क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन वेजाइना क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन। तो जब कॉपुलेशन होता है, मैचिंग होता है, तो उस समय ये इजाकुलेशन से पहले या फिर कहे इंसीमिनेशन से पहले, इंसीमिनेशन से पहले ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब चिकना पदार्थ, ठीक है ना, लुब्रिकेंट रिलीज करता है ताकि कॉपुलेशन में मैटिंग में हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो ये क्या पढ़ाई करता है, म्यूकस रिलीज करता है। इन म्यूकस के साथ साथ कुछ स्पर्म भी रिलीज होता है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट। तो म्यूकस के साथ साथ कुछ स्पर्म भी रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो विथड्रॉल मेथड है, बर्थ कंट्रोल का जो विथड्रॉल मेथड है, उसका फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। विथड्रॉल मेथड क्या होता है, विथड्रॉल मेथड होता है कि बिफोर इजैकुलेशन रिमूवल ऑफ पेन। देखो विथड्रॉल मेथड में होता क्या है, जैसे इंसीमिनेट होना, इजैकुलेट होना हो, उसी तरह उसी समय मेल क्या करेगा, अपने पेनिस को विथड्रॉल कर देगा। कहाँ से, वेजाइना फीमेल, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे, विथड्रॉल मेथड कहेंगे। इसको हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल्स में जानेंगे कि विथड्रॉल मेथड क्या होता है, विथड्रॉल मेथड क्या होता है, बैरियर मेथड क्या होता है बर्थ कंट्रोल का, डिवाइस मेथड क्या होता है, और ओरल मेथड क्या, ओरल पिल क्या होता है। इस सब के बारे में जानेंगे किसमें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ डिजीज है अगला इससे चैप्टर है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें जानेंगे, ठीक है ना। इंसीमिनेशन रिलीज ऑफ सीमेन इन वेजाइना ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंसीमिनेशन। इजैकुलेशन फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू पेनिस, कहीं भी वेजाइना में न हो के कहीं भी हो, उसे क्या कहते हैं, इजैकुलेशन कहेंगे। इंसीमिनेशन है ना, एक प्रकार के इजैकुलेशन ही है, ठीक है, लेकिन वो वेजाइना के अंदर हो रहा है, इसलिए क्या कह रहा है, इसको इंसीमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसीमिनेशन कहेंगे, इंसीमिनेशन। ये सब हो गया, ये सब देख लिए हो, ये सब पढ़ लिए ना। तो जानते हैं अगला चीज के बारे में, इजैकुलेट, इसको बारे में जानते हैं, सेमिनल वेजाइकल भास डिफरेंस समझ लिए। कनेक्ट द एपिडिडाइमिस टू सेमिनल वेजाइकल, कनेक्ट द एपिडिडाइमिस टू सेमिनल वेजाइकल, कनेक्शन बिटवीन एपिडिडाइमिस टू सेमिनल वेजाइकल, कनेक्शन बिटवीन एपिडिडाइमिस टू सेमिनल वेजाइकल इज कॉल्ड भास डिफरेंस। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भास डिफरेंस किसे कहते हैं, पूछेगा कि क्या कहते हैं, टेस्टिस सेमिनिफेरेस्टिबल के बाद क्या आता है, रेटेटिस के बाद क्या आता है, एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है, रेटेटिस के बाद क्या आता है,
हाँ, भाषा डिफरेंशिया, रेटेटिव के बाद क्या आता है? भाषा डिफरेंशिया, भाषा डिफरेंशिया के बाद क्या आता है? इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? भास डिफरेंस, क्या आता है? भास डिफरेंस, भास डिफरेंस के बाद क्या आता है? इजाकुलेटरी डक्ट। इसको एक पैटर्न में बैठाने को मिल सकता है, मैच करने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ये नहीं पूछेगा भाषा डिफरेंस किसे कहते हैं, बतला भाई, ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है? अब जानते हैं सेमिनल वेजाइकल के बारे में। सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल, वो देखे ना पाँव से चौथा जो भाषा डिफरेंस से कनेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। ये क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सैक, सैक मतलब पाउच, थैली जैसा संरचना। सैक मतलब क्या होता है? पाउच या थैली जैसा संरचना। सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक। ये सेमिनल वेजाइकल क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? कनेक्ट टू भास डिफरेंस फॉर्म, क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। ये क्या करता है? भास डिफरेंस से कनेक्ट होके, भास डिफरेंस से कनेक्ट होके क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बनाता है? इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना? और क्या करता है ये? सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है? फ्रुक्टोज। क्या सिक्रीट करता है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज क्या होता है? फ्रुक्टोज एक मीठा पदार्थ होता है। कैसा होता है? मीठा पदार्थ होता है। फ्रुक्टोज कैसा होता है? मीठा पदार्थ होता है। जो फल होता है ना, फल देखते हुए कोई फ्रूट हो है, उसका स्वाद मीठा होता है। क्यों मीठा होता है? वो फ्रुक्टोज के कारण ही होता है। जो शुगर है ना, उससे भी ज्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज, उससे बहुत ज्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज, ठीक है ना? ये फ्रुक्टोज है ना, जो फल फ्रूट खाते हो, जैसे आम हो गया, तरबूज हो गया, बाकी जो भी फल है, बनाना हो गया, ये सारे जो खाते हो, उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है। हाँ, वही फ्रुक्टोज सीमेन के अंदर ही सीमेन के अंदर भी पाया जाता है। कौन सीक्रेट करता है? सेमिनल वेजाइकल सीक्रेट करता है। और क्या सीक्रेट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये हार्मोन होता है। क्या करता है? ये यूटेरस, फीमेल के अंदर यूटेरस होता है, जो गर्भ होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा मिलेगा? ताकि सीमेन के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है, वो मूव करके फेलिपियन ट्यूब में जा सके। क्यों जाए फेलिपियन ट्यूब में? क्यों जाए? क्योंकि वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, ठीक है ना? तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल यूटेरस करता है। ऑब्वियसली यूटेरस फीमेल में ही होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन। और क्या होता है? फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन। और क्या सीक्रेट करता है? क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर वो चीज होता है जो कि सीमेन को क्लॉट करने में, जमाने में हेल्प करता है। सीमेन अगर बाहर रिलीज होगा तो तुरंत जम जाता है। क्यों जमता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर के कारण जमता है। याद रखना, ब्लड में भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ब्लड, खून में भी क्लॉटिंग फैक्टर। इसीलिए जब हमको हाथ कटता है तो खून निकलने के बाद क्या होता है? जम जाता है। क्यों जमता है? क्लॉटिंग फैक्टर के कारण। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड के अंदर होता है
और जो सीमेन के अंदर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। जो सीमेन का क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड का क्लोटिंग फैक्टर एक जैसा ना होकर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करता है, जमाता है। ब्लड को नहीं, यहाँ सीमेन का ना क्लोटिंग फैक्टर है। तो सीमेन जब रिलीज होता है पेनिस द्वारा, इजाकुलेट होता है, तो ये बाहर निकलने के बाद जो जमता है सीमेन, वो किसके कारण जमता है, किसके कारण क्लॉट होता है? एक क्लोटिंग फैक्टर के कारण क्लॉट होता है। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? डिफरेंट के शॉर्ट फॉर्म DIFT, डिफरेंट DIFERENT होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं, ठीक। डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट होता है? ब्लड का अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर उससे डिफरेंट होता है, ठीक है ना। फॉर्म क्या करता है? 60% पार्ट ऑफ सीमेन। जो सीमेन होता है, मान लो 100 ml सीमेन है, तो उससे 60 ml ये सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन ही वो बना होता है। क्या होता है? सेमिनल वेजाइकल का सिक्रीशन 60%, यही सेमिनल वेजाइकल है, ठीक है ना। 60% पाउच से लैग स्ट्रक्चर होता है, 60% होता है। एक बात याद रखना, ये फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज इंसान के अंदर, फीमेल के अंदर बात की जाए तो कहीं भी किसी भी ऑर्गन में नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज कहीं भी नहीं पाया जा रहा है। अब मेल में भी सिर्फ सेमिनल वेजाइकल ही, यानी सीमेन के अंदर ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो क्या कहते हैं, रेप के केस में क्या करता है, ये जो क्या कहते हैं डॉक्टर होते हैं, वो क्या चीज़ का चेक करते हैं? ये फ्रुक्टोज की चेक करते हैं। रेप के केस में क्या चीज़ का चेक होता है? फ्रुक्टोज का चेक होता है। फ्रुक्टोज अगर फीमेल के वजाइना में पाया जा रहा है, यानी रेप का केस है, और नहीं पाया जा रहा है तो रेप के केस नहीं। क्योंकि फ्रुक्टोज फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता है, और जाएगा तो कहाँ जाएगा? सिर्फ सीमेन के द्वारा ही जा सकता है। तो रेप के केस में क्या चीज़ चेक होता है? फोरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या चीज़ का चेक करता है? ये फ्रुक्टोज का। फीमेल के वजाइना में फ्रुक्टोज है तो रेप का केस है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये फ्रुक्टोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद रखना। उसे इतना ज़्यादा डिटेल से पूछेगा नहीं, फिर भी ध्यान रखना नॉलेज के लिए, ठीक है ना। Cyclic structure, connect the vas different from connect the vas different to form ejaculated secret fructose prostaglandin contractor uterus को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है? सीमेन को क्लॉट करता है। सीमेन कैसा? फ्लूइड जैसा। कैसा फ्लूइड होता है? व्हाइट होता है। क्यों व्हाइट होता है? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन है ना, इसे व्हाइट बनाता है। किसका सिक्रेशन इसे व्हाइट बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन इसे व्हाइट बनाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए NCERT पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ।